चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। दरअसल अब तक भारतीय वैज्ञानिक सूर्य के अध्ययन के लिए जमीन से टेलीस्कोप का सहारा लिया करते थे या फिर नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन से जो मिलने वाले आंकड़ों पर भरोसा किया करते थे। लेकिन अब भारत खुद सूरज की ओर छलांग लगाने जा रहा है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारत को उन खास देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिन्होंने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा और यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का लगभग 1% हिस्सा है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 को निर्धारित दूरी तय करने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। दरअसल लैग्रेंज पॉइंट दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाले ग्रेविटेशन फोर्स की स्थिति को बताता है। दरअसल सूर्य और धरती के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी में कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है जिन्हें हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। इनका नाम 18वीं शताब्दी में इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर इन्हें रखा गया था। इसमें L1, L2 और L3 अपने आप में स्टेबल नहीं है और इनकी स्थिति है वो आपस में बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 है ये दोनों पॉइंट अपने आप में एक स्थिर है और अपनी स्थिति वे कभी नहीं बदलते हैं। L1 इनका पहला पॉइंट जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या L पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत के पहले सोलर मिशन में L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। तो दरअसल L1 एक ऐसा स्थान है जहां से हमें सूर्य पर 24 घंटे नज़र रखी जा सकती है और ये वो जगह है जहां सूर्य और धरती के ग्रेविटेशन के बीच में बैलेंस बना रहता है और इससे धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच में बैलेंस होने के कारण इसके बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है और इसी फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रहता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल भी प्रभावित नहीं करती है। यहाँ से सूरज सातों दिन और 24 घंटे दिखाई देता है और वहीं से ये पॉइंट पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक भी है और यहाँ से कम्युनिकेशन काफ़ी आसान हो जाता है। इसी के कारण इस पॉइंट को चुना गया। अब हम जानेंगे कि भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 सूर्य से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। इसके अलावा क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करेगा, साथ ही फ्लैश पर भी रिसर्च करेगा। इनके अलावा सौर कोरोना की भौतिकी और इसका टेम्परेचर को मापेगा, कोरोनल लूप प्लाज्मा का टेस्ट करना, साथ ही वहाँ पे उसकी टेम्परेचर, वेलोसिटी और डेंसिटी की जानकारी निकालेगा। साथ ही सूर्य के आसपास की हवा की उत्पत्ति, उनकी संरचना और गतिशीलता को भी जांच करेगा। भारत का आदित्य L1 मिशन पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है और इस मिशन को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA ने तैयार किया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का निरीक्षण करने के साथ 7 पेलोड है वो ले जाएगा। इसमें जो 4 पेलोड है वो सूरज के ऊपर नज़र रखेंगे, बाकी जो बचे 3 पेलोड है वो L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे।